अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो आज मैं खुशखबरी लेके आ गया हूँ ना, उम्मीद है कि सुन के आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड जिसे आप टेस्ट करने के लिए जो है ना आपको सऊदी अरेबिया जाना पड़ता था, दुबई जाना पड़ता था, तो अब वो आपका सफ़र जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और उसके साथ साथ बड़े बड़े जो ब्रांड है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स है, KFC है या और भी कोई ब्रांड है, उनकी होने वाली है छुट्टी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अलबैक जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। क्योंकि कल जो न्यूज़ हमारे सामने आई है, सऊदीया के बहुत बड़े बिजनेसमैन खालिद अल फले वो अपने 150 जो पार्टनर हैं, अपने बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं कल, और उन्होंने हमारे जो वुज़रा हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं, बहुत सी अहम मीटिंग्स की हैं। वो जो आम 150 बंदे हैं वो आम बंदे नहीं थे, बल्कि वो सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और उनका इरादा बन चुका है जी वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 2 अरब और 28 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट में जो है ना बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया, ये वो सब कुछ बनेगा। और उन 150 बंदों में एक बंदा जो शामिल था, वो बंदा जो था वो था जी जो अलबैक का मालिक। अलबैक का मालिक भी उनके साथ था, उनके साथ गपशप हुई। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा और उसने ये पूछा कि मुझे जो अलबैक है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कब जो अलबैक पाकिस्तान आ रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत जल्द हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह अलबैक पाकिस्तान आ जाएगा। अब वो किस शहर में आएगा ये अभी तक जो है ना वो कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि रिसेंटली अरामको के साथ जो है ना गो कंपनी, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, उनका मुआहदा हुआ है गो कंपनी के साथ, अरामको का और गो कंपनी का। तो ये जो मुआहदा होने जा रहा है अलबैक का, ये भी गो कंपनी के मालिक के साथ ही हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो जो अलबैक है वो पाकिस्तान आ जाएगा। अलबैक अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि अलबैक जो है, जैसे हमारे यहाँ मैकडॉनल्ड्स है और इस तरह की फास्ट फूड पॉइंट है, बिल्कुल सेम इसी तरह सऊदीया में ये 1974 में ये स्टार्ट हुआ था अलबैक, और आस्ता आस्ता ये पहले उन्होंने अपने सऊदीया ही कवर किया। इनकी ज़्यादातर जो ब्रांचेस थी वो सऊदीया में ही हैं, लेकिन रिसेंटली तकरीबन 2020-21 में इन्होंने अपनी जो ब्रांचेस हैं वो दुबई में और एक और मुल्क में इन्होंने अपनी जो है ना वो ब्रांचेस कवर की हैं, और आस्ता आस्ता वो पाकिस्तान में भी उन्होंने काम करने का इरादा जो है ना वो बना लिया है। तो अलबैक जो है वो फास्ट फूड पॉइंट है, और यहाँ इनके जो नगट्स हैं और इसके अलावा जो ब्रोस्ट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनके मशहूर होने की वजह यह है कि इन्होंने जो अपनी सॉस तैयार की है, क्योंकि पहले जो मालिक था उसका नाम था जी शकूर अबू गजाला, और इनका ताल्लुक जो था वो फ़लस्तीन से था, तो उनकी डेथ हो चुकी है। अब टोटली जो है ना इसका काम शाम जो है वो इनके बेटे संभाल रहे हैं। तो जो पहले इनके मालिक थे वो हर खाने के साथ जो है ना वो एक मील के साथ 1 रियाल जो है ना वो सदका करते थे। तो जैसे ही इनके बेटे जो जिन्होंने अब ये सारा काम संभाला हुआ है, वो 1 मील के साथ 2 रियाल जो है ना वो सदका कर रहे हैं। तो यकीनन जहाँ पे सदका होता है अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना उनकी मदद होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो है ना वो टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और उन्होंने अपनी सॉस जो है ना 19 मुख्तलिफ चीज़ों से तैयार करदा अपनी एक सॉस तैयार की हुई है, जिसकी वजह से लोग दूर दराज से, बल्कि हर जो भी उम्रा करने जाता है या वैसे भी जो सऊदीया में रह रहा है, उसकी ख्वाहिश होती है कि अलबैक जो है ना वो खाया जाए। बाज़ वक़्त ये होता है कि अगर कोई बंदा आ रहा होता है बाहर से, तो हम उसे कह देते हैं कि हमारे लिए अलबैक जो है ना वो लाजमी लेके आना। हमने भी मंगवाया था, टेस्ट किया था, माशाल्लाह उनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से छोटे मोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बाहर जो है ना वो अलबैक का उन्होंने जो है ना वो लगाया हुआ है बोर्ड के अलबैक का होटल, लेकिन अंदर जाएँ तो वही पतीले पड़े होते हैं और जनाब थोड़ी बहुत दालें पड़ी होती हैं। तो अलबैक का जो है ना वो नाम ही यूज़ करते हैं। ओरिजिनल में उनको भी पता है कि ये अलबैक नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नाम रखा हुआ है। अब यह है कि आपको जो है ना असली और नकली की पहचान बनानी पड़ेगी। अब ये किस जगह बनेगा ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ, कौन से शहर में, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये इस्लामाबाद में, क्योंकि वो मेन हेड है, हमारा कैपिटल है, तो हो सकता है कि वहाँ पे इनकी जो पहली ब्रांच है वो बनाई जाए। और एक और जो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव जो मैं सोचता हूँ, हो सकता है कि ये गो कंपनी पेट्रोलियम मसनूआत उसके साथ मुआहदा हुआ है, तो हो सकता है कि साथ कोई पेट्रोल पम्प गो का हो और साथ ही जो है ना इनकी कोई ब्रांच बनाई जाए। ज़ाहिर बात है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो बिल्कुल अपने जो पेट्रोल पम्प है उनके साथ ही बनाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, कब तक ये काम मुकम्मल होगा।
इसकी जो है ना अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं सामने आई, लेकिन बहुत जल्द जो उम्मीद नज़र आ रही है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये जो ब्रांच है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। जिस हिसाब से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान पे एतमाद कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 2030 तक जो है ना वो पाकिस्तान एक हब बन जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया की, और यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज भी लगेंगी 2030 तक, और ये सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें। तो इस पर हमारी हुकूमत को, हमारे गवर्नमेंट नुमाइंदों को भी चाहिए कि उनके साथ ताउन करें ताकि वो मुल्क को तरक्की के लिए काम कर सकें। आपको ये खबर कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।